अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र यादव की घोषणा कर दी है। इस दौरान हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा के साथ दीपक बावरिया ने की खास बातचीत। उन्होंने दी अपनी प्रतिक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी के महासचिव दीपक बावरिया जी मौजूद हैं। सर, लवली जी के इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं? और अब क्योंकि नए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो ऐसे में दिल्ली की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? लवली जी का जो इस्तीफ़ा था वो समय पे आया है कि जब पूरा देश राहुल जी के नेतृत्व में बीजेपी को, उसकी लोक विरोधी नीति को, लोकतांत्रिक को ख़त्म करने की नीति को, महंगाई को, देश कई प्रश्नों से जूझ रहा है, उससे उसको अलग करने के लिए, परिवर्तन के लिए जूझ रहा है। वो समय पे इन्होंने दिल्ली जैसे कि इम्पोर्टेंट स्टेट यूनिट के अध्यक्ष के तौर पे इस्तीफ़ा दिया। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, वो हुआ है। But then party has also taken its decision to relieve him from his duty और नए अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट कर दी है। जिस तरीके से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं दिल्ली में, उन पर लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता जो हैं वही जमीनी स्तर पर उनका विरोध कर रहे हैं। दो परिस्थिति बन सकती है। इट में भी बीजेपी प्रेरित भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक समय पे बीजेपी में गए हुए लोग थे और वापस आए थे, 4 साल तक दिखते नहीं थे और अचानक जो है कैंडिडेट बन के आ गए थे, वो करते हैं। या तो जो है उनमें से कहीं कोई कैंडिडेट हो सकते हैं, लवली जी हिमसेल्फ भी कैंडिडेट हो सकते हैं, वो लोग प्रदर्शन करते हैं। और जो पार्टी के हित को लक्ष्य में लिए बिना सिर्फ अपने आप के हित को लक्ष्य में रखते हुए ये करते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ वो भी एक उनको शोभा नहीं देता है सीनियर लीडरों को। सर, एक तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अमेठी में अपने नॉमिनेशंस कराने के लिए पहुंच चुकी है, नॉमिनेशन कराया उन्होंने। इस बीच अमेठी और रायबरेली की सीट पे लगातार कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार होंगे, इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों ही गांधी परिवार के जो प्रियंका गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, वो नहीं लड़ने की बात उनकी सूत्रों से सामने आ रही है। वो किसने कह दिया कि वो नहीं लड़ रहे हैं? किसने कहा? बीजेपी अमेठी से लड़ेंगे? नहीं, बीजेपी ने कह दिया। किसने कह दिया? बीजेपी का मीडिया ही बनाता है न्यूज़ और वही फैलाता है। वो कांग्रेस का न्यूज़ भी वही बनाता है, वही फैलाता है। तो क्या राहुल गांधी अमेठी से कह नहीं सकता। ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ है वो जो है आप राहुल जी के कार्यालय से पूछ सकते हैं, खड़गे साहब के कार्यालय से पूछ सकते हैं। मगर बीजेपी वाले आपको कहते हैं तो वो जरूर से आपको मानना नहीं चाहिए। वो तो जुमला वीरों की पार्टी है। शुक्रिया सर जी। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ महासचिव दीपक बावरिया जी। और लगातार जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की सीट पे सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये कि आखिर इन दोनों अहम सीटों पर कौन से कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। लगातार अमेठी से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था, मगर आज सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों पर नहीं उतरेंगे। हालांकि इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल ये खबर जो है वो सामने आ रही है, मगर इससे लेकर कांग्रेस ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों की जो नाम है उसे लेकर के हर किसी के अंदर एक दिलचस्पी है कि आखिर इन दोनों सीटों पर कौन से उम्मीदवार आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।